हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश की इस सीरीज़ में जो धीरे धीरे लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही मजबूती के साथ में हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा बारीकी को हम लोग देख रहे हैं। और भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इतने इजी लेवल से नहीं पूछेगा तो आपको तो ज़रूर ही अपने सिलेबस के डीप में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, मेरा भी इरादा यही है। लेकिन इसी सीरीज़ में हम लोग जो पिछले वीडियो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, अपना सिंगुलर टू प्लूरल कैसे कैसे बनते हैं, ये वाला चैप्टर अगर आपने पिछले पॉइंट्स नहीं देखे हैं अभी तक, क्योंकि यहाँ जो हम लोगों ने शुरू किया है वो पॉइंट नंबर 6 से शुरू किया है। अगर आपने पिछले पॉइंट्स को अभी नहीं देखा है तो भैया जाइएगा, अभी पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत बेहतर से और शुरुआत से समझ में आए। तभी पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है अभी एक एक चीज़ को जो बेहतर तरीके से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। और पॉइंट नंबर 6 यह कहता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कौन सा नियम लगता है इसमें। हालांकि ये अनियमित तरीका है भाई, इरेगुलर वे है। किसी का भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कोई अपना नियम नहीं है, बस आपको इनको याद करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं इनको बताने के बाद में आपको एक छोटी सी ऐसी चीज़ बताऊंगा जहां से आप ये पकड़ सकते हैं कि इनमें से मैक्सिमम कहां जाकर के डेराइव कर रहे हैं, या इनमें से मैक्सिमम के साथ में ऐसा क्या हुआ है जो ये मैक्सिमम एक कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे का। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है एजेंडम। एजेंडम मतलब भैया होता है कार्यक्रम, और उसका जो प्लूरल होता है वो होता है एजेंडा। हम लोग अक्सर एजेंडा लिखते हैं, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ अपोजिशंस। वो इस तरीके से आपको करके क्वेश्चन देता है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ अपोजिशंस। तो एजेंडा देते हैं। अब एजेंडा है तो भैया इज नहीं लगेगा, ये तो खैर मैं थोड़ा सा आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन आप अभी तो फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि भैया एजेंडम है तो उसका प्लूरल जो है वो एजेंडा होगा। इसी तरीके से डाटम है या डाटा है, जिसका मतलब होता है आंकड़ा, और उसका जो प्लूरल होता है वो डाटा होता है। मतलब अगर एक तरीके से मैं इसको अलग कर दूं और मैं कहूं डाटा सिंगुलर भी है और डाटा प्लूरल भी है, तो इसमें भी कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है, आप दोनों को समान रूप से ले सकते हैं। अगला है भी कोरम। कोरम मीन्स होती है गणपूर्ति। गणपूर्ति जो है, जो कोरम है उसका प्लूरल होता है कोरम्स। कोरम्स उसका प्लूरल होता है भाई। अगला जो वर्ड हमारे पास है वो है करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है भाई पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम का जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है करिकुलम्स, या अगले वाले आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड वो है करिकुला। दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। अगला वर्ड हमारे पास आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, मतलब किसी का विश्लेषण तरीका जो करते हैं हम लोग, उसके लिए भी हम लोग विशेषण बोलते हैं। इसी तरीके से आप इसका अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप एनालिसिस कर सकते हैं इसको। अगला जो वर्ड है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो प्लूरल होता है वो हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है भाई क्राइसिस, और इसका मतलब होता है संकट, और अगर इसका आप लोगों को प्लूरल बनाना पड़े तो इसको बोलते हैं क्राइसिस। अगला जो वर्ड आता है भाई वो है साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है भाई आधार, उसका अगर आपको प्लूरल बनाना पड़े तो बनेगा भैया साइनॉप्सिस। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम ही रहेगी, आपको बस ये अंतर समझ लेना है कि कहाँ किस वर्ड में लेटर्स को चेंज कर दिया जा रहा है। अधिकतर जो लेटर्स चेंज किए जाएंगे वो पीछे वाले चेंज किए जाएंगे भाई। एजेंडम यहाँ हम लोगों ने लेकर के आए एजेंडा, यहाँ हम लोगों ने डाटा तो सेम था, कोरम कोरम्स, करिकुलम करिकुलम्स या करिकुला। एनालिसिस आई का ई कर दिया है, यहाँ भी आई का ई कर दिया है, यहाँ भी आई का ई कर दिया है, यहाँ ई का आई कर दिया है, यहाँ थोड़ा सा अलग कर दिया है। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं दोस्तों, ये है
क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मतलब होता है भी मापदंड, और जो क्राइटेरियन का प्लूरल होता है वो होता है क्राइटेरिया। मतलब अगर मैं क्राइटेरिया को सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करूं, सिंगुलर नाउन के तौर पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, तो किसी हाल में ये हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि भैया ये तो प्लूरल वर्ड है, यानी कि क्राइटेरिया तो प्लूरल वर्ड है। अगर उसका सिंगुलर हम लोगों को निकालना है तो बोलना पड़ेगा भैया क्राइटेरियन। इसी तरीके से आगे है बैक्टीरियम, जिसका मतलब होता है जीवाणु, उसका मतलब होता है प्लूरल में बैक्टीरिया। इसी तरीके से होता है मोमेंटम, संवेग, इसका मतलब होता है भाई प्लूरल में मोमेंटा। इसके मतलब होता है, जो अगला वर्ड है वो होता है डिक्टम, जिसको बोलते हैं कहावत। इसके दो प्लूरल हो सकते हैं। एक प्लूरल हो सकता है भाई डिक्टम्स, मतलब इसी में केवल एस लगा दीजिएगा, केवल इसी वर्ड में एस लगा दीजिएगा, और जो दूसरा वर्ड है वो होता है भाई डिक्टा। मतलब आप दोनों तरीके से इसका प्लूरल बोल सकते हैं। जो डिक्टम वर्ड है कहावत, वो डिक्टम्स भी बोला जा सकता है और वो डिक्टा भी बोला जा सकता है, कोई परेशानी किसी भी तरीके से नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है मीडियम। मीडियम मतलब होता है भैया माध्यम, और उसका प्लूरल अगर हम लोग बनाएं तो मीडियम्स भी बोला जा सकता है और इसका प्लूरल मीडिया भी बोला जा सकता है। दोनों प्लूरल हम लोग बना सकते हैं, चाहे आप मीडियम बना लें चाहे आप मीडिया बना लें, वो आपकी मर्जी है भाई। नेक्स्ट है भाई एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है धुरी, और उसका जो प्लूरल है वो एक्सेस बनता है। देखो भाई यहां भी उसने वही काम शुरू कर दिया, एक्सिस आई का ई कर दिया, ओएसिस ओएसिस यहां भी आई का ई कर दिया, यहां है बेसिस यानी कि आधार, और यहां भी आई का बेसिस ई कर दिया है। भाई मैक्सिमम वर्ड्स में हम लोग देखते जा रहे हैं, वो इनमें जो इरेगुलर वे है, जो इरेगुलर तरीका है, जो मतलब इरेगुलर तरीके से बनते हैं, उनका कोई अपना नियम नहीं है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम तौर पे आई का ई करे दे रहा है। एक वर्ड हम लोगों ने अभी तक देखा जो था साइनॉप्सिस, साइनॉप्सिस का साइनॉप्सिस कर दिया, वहां ई का आई कर दिया, लेकिन बाकी को अगर हम लोग देखें, जहां जहां आई या ई के बदलाव आए हैं वहां वहां हम लोगों को आई का ई देखने को मिला है। मैं इधर से बताता हूं आपको, यहां एनालिसिस में ई हो गया, यहां हाइपोथेसिस में आई का ई हो गया, यहां क्राइसिस में आई का ई हो गया, यहां हम लोगों ने देखा कि चलो भाई एक्सिस, एक्सिस में आई का ई हो गया, यहाँ ओएसिस में आई का ई हो गया, यहाँ बेसिस में आई का ई हो गया, और यहाँ नीचे जो वर्ड है भाई वो है थेसिस। थेसिस में जो शोध प्रबंध कहलाता है उसमें भी आई का ई हो गया है। मतलब मैक्सिमम तौर पे मैं एक बात यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये भी कहूँ कि 95% केसेस में ये आई का ई कर देगा तो शायद गलत बात नहीं रहेगी, लेकिन मैं इसको ऑथेंटिक रूप से नहीं कह रहा हूं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मैं इसको कोई ऑथेंटिक रूप से नहीं कह रहा हूं। ऐसा हमारे सामने हुआ है तो हम लोग एक कल्पना कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसका कोई रूल नहीं है भाई। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब होता है कोई प्राकृतिक घटना। अगर सिंगुलर का भाव आएगा तो फिनोमिनन आएगा, और अगर प्लूरल का भाव आएगा तो भैया उसी का फिनोमिना हो जाएगा। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, अगर सिंगुलर है तो फिनोमिनन होगा, और अगर प्लूरल आएगा तो फिनोमिना होगा। सनराइज, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना नहीं आएगा भाई। अगर एक प्राकृतिक घटना की बात कर रहा है तो फिनोमिना तो आ ही नहीं सकता है, फिर हम लोगों को लगाना पड़ेगा फिनोमिनन। और दोस्तों छठे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि इरेगुलर तरीके हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। कोई ऐसा सर्टेन तरीका नहीं है जहां से हम लोग ये कह सकें कि ये इस आधार पर बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई वर्ड हम लोगों को या ऐसा कोई क्लू हम लोगों को देखने को नहीं मिला। एक जो 95% केसेस में मैं आपको बता रहा था वो आई का ई कर देता है, लेकिन इसको हम लोग रूल के तौर पे साबित नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये सारे के सारे वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। और सिर्फ याद नहीं भाई, ध्यान भी रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम के टाइम पर इन्हें क्लिक कर पाएं और आप बेहतर तरीके से अपना एग्जाम दे करके आ पाएं। दोस्तों एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी क्वेश्चन आपका बच रहा है, कोई क्वेरी आपकी रह रही है, कोई शिकायत आपकी रह रही है, किसी तरीके का सुझाव हम लोगों को आपको देना है, तो भैया सीधा
सीधा जाइए कमेंट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या सुझाव, क्या आपत्ति, क्या आपको शिकायत है या क्या आपका सवाल है, और हम लोग एज सुन एज पॉसिबल उसका उत्तर आप लोगों को देंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। और पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि भी कंपाउंड नाउन जो होते हैं, कंपाउंड नाउन का मतलब आप लोग अगर नहीं समझते तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कंपाउंड का मतलब होता है भैया दो या दो से ज्यादा चीजों से मिली हुई कोई जो चीज होती है उसको कंपाउंड होता है। जो वर्ड कंपाउंड है ये कंबाइंड से मिलकर के बना हुआ है। कंबाइंड मतलब होता है गठजोड़, तो इसी तरीके से मिला हुआ है भैया कंपाउंड। तो कंपाउंड नाउन माने ऐसा कोई नाउन जो किसी वर्ड्स के गठजोड़ से बना हो, जैसे बॉय फ्रेंड हो गया, एक ही है। लड़का मित्र, एक ही नाउन के लिए बोला जाता है लड़का मित्र। तो जब भी हम लोग ऐसे किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऐसे नाउन का अगर हम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे जो अपने आप में कंपाउंड नाउन है, तो उसका प्लूरल बनाते समय इस बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बात मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जब भी हम ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं जो अपने आप में कंपाउंड नाउन है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको उसके रूट वर्ड में, यानी कि उसके मेन वर्ड में, यानी कि उसके प्रिंसिपल वर्ड में हमको SAIS लगाना पड़ता है या प्रिंसिपल वर्ड का प्लूरल बनाना पड़ता है। अभी मैं अगर ये वाली बात कहूं तो ज्यादा ऑथेंटिक होगी कि प्रिंसिपल वर्ड का, मेन वर्ड का, रूट वर्ड का हम लोगों को प्लूरल बनाना पड़ता है। देखते हैं अभी कैसे। पॉइंट नंबर 7 में ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखिएगा अभी पॉइंट नंबर 7, कंपाउंड नाउन सिंगुलर में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो है बॉयफ्रेंड। अगर हम लोग इसी का प्लूरल देखें तो भैया बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा या बॉयज फ्रेंड नहीं होगा, वो होगा बॉय फ्रेंड्स। तो हमने इसके रूट वर्ड, चूंकि फ्रेंड रूट वर्ड है तो फ्रेंड का प्लूरल बना दिया, और फ्रेंड का प्लूरल बनते ही वो हो गया फ्रेंड्स, यानी कि बॉय फ्रेंड का प्लूरल बॉय फ्रेंड्स। वेरी सिंपल। अगला सिंगुलर देखते हैं हम लोग, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ भैया सिस्टर में सिस्टर का प्लूरल बनेगा क्योंकि यहाँ जो सिस्टर है वही रूट वर्ड है, वही प्रिंसिपल या मेन वर्ड है, तो उसका हम लोग सिस्टर का सिस्टर बना लेते हैं। अभी नेक्स्ट है अभी सिंगुलर वर्ड है एक हमारे पास में, दैट इज स्टेप सन। अब भैया सौतेला तो होगा नहीं, सौतेला जो है वो तो रूट वर्ड होगा नहीं। जो सन है, जो डॉटर है, जो ब्रदर है, जो सिस्टर है, जो मदर है, वही रूट वर्ड होगा। इसके लिए हम लोगों को जो भी वर्ड है स्टेप के साथ में उसको प्लूरल बना देना है, यानी कि सन को हम लोगों ने प्लूरल बना दिया, तो स्टेप सन का हमारा हो गया भैया स्टेप सन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 7 में एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि भैया रूट वर्ड में, यानी कि रूट वर्ड को प्लूरल बनाइएगा, बाकी को आप लोग मत छेड़िएगा। नंबर नेक्स्ट आता है भैया सिंगुलर पेसर बाय। ये तो शायद आपको सारे के सारे इनके हिंदी मतलब पता होगा, लेकिन पेसर बाय एक नाम से एक कंपाउंड नाउन है भैया। पेसर बाय मतलब होता है जो राही होते हैं, जो राहों में चलने वाले होते हैं भैया, उन्हीं को बोलते हैं पेसर बाय। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो पेसर है वो एक मेन वर्ड मुझे लग रहा है, क्योंकि बाय जो है वो तो मुझे लग नहीं रहा क्योंकि वो जो बाय है वो तो प्रीपोजिशन के तौर पे भी हम लोग कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पेसर जो है वो मुझे यहाँ लग रहा है कि प्रधान वर्ड है, मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसीलिए मैंने पेसर का पेसर्स कर दिया और पूरा वर्ड बन गया पेसर्स बाय। इसी तरीके से अगला वर्ड आया है सिंगुलर, वो है हैंगर ऑन। हैंगर ऑन भैया ऑन भी प्रीपोजिशन है, हैंगर उसके साथ में एक वर्ड लगा हुआ है। दो वर्ड्स अपने आप में मिलकर के जब आ गए तो इनको बोल दिया गया कंपाउंड नाउन, और इनका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या काम करेंगे, हैंगर में SAIS लगा देंगे, यानी कि हैंगर का प्लूरल बना देंगे, कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हैंगर ऑन का जो मतलब होता है भैया वो भी आप समझ लीजिएगा। हैंगर ऑन का जो मतलब होता है वो होता है जो पिछलग्गू लोग होते हैं, जो किसी के पीछे चलते रहते हैं, कोई ना कोई फायदा होता है उनका, किसी ना किसी तरीके से वो लोग अपना फायदा निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो मंत्री साहब के पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम लोग अक्सर पिछलग्गू का नाम देते हैं, वही हैंगर ऑन होते हैं, और उनका जो प्लूरल बनता है वो हैंगर्स ऑन बनता है भैया। हैंगर ऑन्स ना कर दें, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से पीछे वाले वर्ड में
पेसर बाइज ना कर दे, ये भी ध्यान रखें। आगे आकर के आपको ये मालूम होगा कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सरसाइजेज जब हम लोग देखेंगे, एक एक वर्ड को बहुत बेहतर तरीके से लेकर के चलेंगे, एक एक चीज को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से लेकर के चलेंगे, तब आपको ये मालूम होगा कि ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं भाई, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए भाई देख लेते हैं, लास्ट सिंगुलर लिखा हुआ है भैया, चीफ मिनिस्टर। चीफ तो प्लूरल हो, चीफ तो भैया होगा नहीं प्रधान वर्ड, जो मिनिस्टर है वो प्रधान वर्ड है, इसका मतलब मिनिस्टर का मिनिस्टर्स हो जाएगा, चीफ में कोई बदलाव नहीं होगा और वर्ड बन जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। इस तरीके से हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। भाई अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हिसाब से छूट गई है तो भैया कमेंट बॉक्स करिएगा, तुरंत उत्तर लीजिएगा। तुरंत नहीं आता तो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे, जितना जल्दी भी हम लोगों से संभव हो पाता है। भाई वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा, पूरा लुत्फ लेते रहिएगा, एक एक चीज़ को अगर बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं, अगर शुरू से सारी की सारी चीज़ें, बेसिक से सारी की सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस की जो पूरी सीरीज़ है ना, उसमें सबसे पहले वीडियो से जाइएगा और अब तक के सारे वीडियो देख लीजिएगा, और जितने भी आगे वीडियोज़ आते हैं लगातार स्टडी करते रहिएगा भाई, कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं हम लोग, सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ये केवल एक ही किताब का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई जाएंगी जो आपके काम की हैं, आपके काम की ना कहूँ और कहूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की हैं, तो भैया ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको इससे कुछ मिला है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग लेट हो जाएँ और आप लोगों को अपना अपना जो है वो करने की पड़ी हुई है, हो सकता है उनका भी कुछ भला हो जाए, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और भैया चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया कर दीजिएगा। कितना टाइम लगाएंगे, रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, डेली या मैं कहूँ तो कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी आप लोगों को, इसीलिए कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।